जय श्री राम सभी सनातनी भाई को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दोस्तों दिल्ली के अंदर में बीजेपी ने ऑफिशियली अपना प्रचार कैंपेन आज से स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों मैनिफेस्टो के लिए वो लोग 14 गाड़ियां निकालेंगे, पूरे दिल्ली के हर एक कोने में जाके वो लोगों से सलाह लेंगे, सजेशन लेंगे और विद इन कुछ दिन के अंदर वो लोग मैनिफेस्टो आने वाले चुनाव के लिए अपना जाहिर कर देंगे। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल अभी प्लान कर रहे हैं कि 1000 रुपए वाली स्कीम अभी महिलाओं के लिए वो लोग तत्काल हिसाब से चालू कर देंगे, ताकि आने वाले चुनाव में उनको वोट मिल सके और महिलाओं के समर्थन के साथ उनकी सरकार फिर से बन सके। ये सोच के हो सकता है कि वो लोग चुनाव के बाद का जो वादा किया था वो हो सकता है पहले ही लागू कर दे। अब दोस्तों केजरीवाल है वो तो भाई कुछ भी वादे कर सकता है ना, क्योंकि पिछले बार की जितने भी वादे किए थे अरविंद केजरीवाल के कोई वादे पूरे हुए नहीं है। चाहे वो सड़क की सफाई बोल दीजिए आप, चाहे वो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, चाहे वो यमुना नदी को ठीक कर देंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को लेके जो है उसको लेके जो वादे किए थे, सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। दोस्तों बिजली का बिल माफ करने के सिवाय इस बंदे ने दिल्ली में कुछ किया नहीं है। कहा यह जा रहा दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो कि अब बोल रहे थे, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि कोई बिजली का पानी का बिल मत भरिएगा, पानी का बिल भरने की हम लोग की सरकार बनेगी, हम लोग माफ कर देंगे। भाई सरकार अभी भी तुम्हारी ही है, आम आदमी पार्टी की। बिल कैसे पहुंच गया लोगों को? और दूसरी बात कि पानी का बिल इतना ही तुम्हें दर्द है तो अभी माफ कर दो ना लोगों के लिए। सर चुनाव की क्यों राह देख रहे हो कि चुनाव में जीतेंगे तभी माफ करेंगे? अभी कर दो। नहीं करेंगे। इनका खाली बतौलापन है, बोल बच्चन है अरविंद केजरीवाल के। इस बार उसको खतरा है कि उसकी सरकार जाने वाली है दिल्ली में, क्योंकि लोग वहां पे रियली परेशान होकर रखे हैं। दोस्तों दिल्ली में डीटीसी स्कैम आपने सुना होगा। डीटीसी वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम से, इनको निकाल दिया जा रहा है। बीच में नवंबर महीने में इनको 28 दिन तक खाली नौकरी में, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया था, तो फिर से इनको बुला के नौकरी देने की थोड़े दिन के लिए टेम्पररी कोशिश की गई है दोस्तों। तो वो भी एक दिखावा ही है एक तरीके से देखने जाए तो। अरविंद केजरीवाल के टाइम में अभी शहजाद पूनावाला भाई जो कि हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और बीजेपी के नेता है, वो जाके दिल्ली के गली गुपचे में जाके दोस्तों वहां की सच्चाई दिखा रहे हैं कि कितनी गंदी है। एक ऑटो वाला अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के पोस्टर लेके वो दिल्ली में चल रहा था, तो शहजाद पूनावाला भाई उसी ऑटो में चढ़ गया। ठीक है, अब उस ऑटो में जाने के साथ साथ तो उनसे बात कर रहे थे कि भाई ठीक है आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। ऑटो वाला भी बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कैंपेन कर रहा है, फोटो वोटो सजा के पूरी एकदम ऑटो में चमचमा के। तो उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन शहजाद पूनावाला भाई ने बोला 1 मिनट रुकिए भैया, आइए बाहर थोड़ा दिखाते हैं आपको। तो जब दिखाया ना अरविंद केजरीवाल की कितनी गंदगी पड़ी हुई थी वहां पे, क्या विकास किया है शहजाद पूनावाला भाई ने दिखाया उनको, तो शर्मा गया। पता तो बंदे के मुंह से निकल गया भाई ये सब ऐसे ही है, हंस के निकल गया। वो पूर्वांचल का बंदा था। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल इस बार सबसे बड़ा अपना वोट बैंक देख रहे हैं पूर्वांचली वोट्स पे, क्योंकि उनको पता है पूर्वांचली वोट्स हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के साथ जो भेदभाव किया है पूरे बिहार में, बिहार के यूपी के जितने भी वोटर्स हैं दोस्तों उनके साथ, कोविड के टाइम में पता है इनको निकाला गया था दिल्ली से, ये कह के कि आप लोग हमारे दिल्ली के अस्पताल को ब्लॉक कर रहे हो, हमारे पास फैसिलिटी थोड़ी सी है उसमें भी दिल्ली और यूपी वाले आके मुफ्त में इलाज करवा के जाते हैं। सोचिए ये बंदा दिल्ली कैपिटल का सीएम रहा है, तब ऐसी बातें किसी के लिए भी कर सकते हैं ये सोचिए। और जब वोट लेने आते हैं ना तब ये लोग बोलते हैं हम इनके लिए, इनकी जो झोपड़ियां हैं इसमें हम कंबल बंटवाएंगे ठंड में। भाई छठ पूजा के दिन में जब छठ माई की पूजा करते हैं वो लोग के लिए तुमने यमुना का एक घाट सही से सजा के नहीं दिया उनको कि आप पूजा पाठ करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके लिए उत्तर प्रदेश नोएडा जो बाबा जी ने जो इंतजाम किया था, सारे पूर्वांचली उत्तर प्रदेश बिहार हर जगह से पूरे भारतवर्ष के जो भी हमारे बिहारी समाज से आते हैं वो लोग जो भी छठ माई की पूजा करते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बंदोबस्त करके दिया था। तो सबसे ज्यादा लोग वहां पे चले गए थे मनाने, दिल्ली के लोग जो रहते हैं काम मेहनत करते हैं दिल्ली में वो लोग। दोस्तों अब बीजेपी के जो वीरेंद्र सचदेवा जी जो बीजेपी के हेड हैं इस बार दिल्ली में,
उन्होंने क्या कहा है आपको पता है? ये उनकी आप वीडियो सुनिए। केजरीवाल डर गए हैं, फर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पकड़े जा रहे हैं। ये वो वोट बैंक है जो फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा केजरीवाल को मिलता है उससे खरीदे जाते थे। अभी 2 वीडियो आपने देखे। जो व्यक्ति हमारा वहां चेक कर रहा है वो बता रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, सिर्फ वोट डालने आते हैं। और जो मोती नगर का आपने देखा, सड़क पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। T82 बता रहे हैं, जहां एक आदमी बैठ नहीं सकता वहां 24 से 26 लोगों के वोट बने। केजरीवाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपको बौखलाहट हो रही है। जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी आज केजरीवाल ने की है तो सोचना पड़ेगा हमारे भारतीय लोकतंत्र के जितने भी कर्ता धर्ता हैं, ये आखिर कितनी छूट देनी है उन लोगों को जो झूठ और चोरी करते हैं और अपने अपराध को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमें उम्मीद थी कि आज केजरीवाल कुछ ठोस बात करेंगे। अभी आपने मोती नगर का देखा है, ये मैं दिखा रहा हूँ मोती नगर। अरविंद केजरीवाल हमारे कार्यकर्ता का नाम पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भी फर्जी वोट डालने नहीं देगी, ये मैं सबसे कह रहा हूँ। और अरविंद केजरीवाल तुमसे भी कह रहा हूँ और तुम्हारे उस कोर वोट बैंक से भी कह रहा हूँ। ये मोती नगर विधानसभा छानबीन की है। जो लोग मर गए या जो लोग वहां से शिफ्ट कर गए, वो टोटल संख्या है 6584 मर गए लोग। जब ये लोग मर गए तो फिर इनका वोट रखने का अधिकार क्या है? क्यों ये वोट नहीं कटेंगे? क्योंकि आपको इन वोटों पे फर्जी वोट डलवाने होते हैं। आपको सबको जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी भी आदमी का 2 जगह वोट पाया जाता है तो कानून उसके खिलाफ भी कार्रवाई करता है। ये मैं उन बांग्लादेशियों को बता रहा हूँ, रोहिंग्या को बता रहा हूँ, वो फर्जी मतदाता को बता रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पलते हैं। अगर एक भी मतदाता का वोट 2 जगह पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और इस बार होगी। अरविंद केजरीवाल, ये लूट की और झूठ की तुम्हारी राजनीति बार बार नहीं चलने देंगे। और इसके क्या कानूनी तथ्य मैं कहूंगा बांसुरी जी से एक बार आपके सामने रखेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े चिंतित है, वोट कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, चल इन्हीं घरों में चलते हैं। 7-8 नाम है, ज्यादा नहीं 10 नाम है। इन्हीं घरों में चल के चेक करते हैं। सफदर अहमद, अफरीन, आसिफ, सरवर अहमद, शाइला, रुखसार, अनाम, शर्मीना, नूरजहां, जावेद खान, तैयबा, रफीक, जावेद रहमान, वसीम, इमरान खान, रेशमा, मोहसिन खान। इन वोटों की चिंता हो रही है अरविंद केजरीवाल को। हाय, ये क्यों कट रहे हैं? भाई ये वहां नहीं रहते हैं, इनका अस्तित्व भी नहीं है वहां। चेक किए हैं, व्यक्तिगत जाके देखे हैं। फिर कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल आओ एक बार चलते हैं। वो T82 में भी चलते हैं मोती नगर, जहाँ तुमने मीटर लगवाया बिजली का, यहाँ भी चलते हैं, जहाँ तुम्हारा मन करे चलते। तो आपने सुना दोस्तों, ये झूठ नहीं बोल रहे। हुआ ये है दोस्तों कि बीजेपी के एक नेता गए थे वहां पे, जाके देख रहे जहां पे एक इंसान के बैठने की जगह नहीं है, वहां पे उसी एड्रेस के ऊपर में 24-24, 30-30 वोटरों का नाम भरा हुआ दोस्तों। और ये सब कौन है पता? सब रोहिंग्या इलीगल बांग्लादेशियों के नाम है। एक भी लोकल वहां का नाम स्थायी लोग नहीं था। वो आदमी सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहते हैं कि खाली इलेक्शन में वोटिंग देने यहाँ पे आ जाते हैं। उसके दुकान के पास में जिसका दुकान था ना, उस दुकानदार ने खुद कहा कि हमने कभी देखा नहीं है इनको, इलेक्शन के वोटिंग के टाइम में आ जाते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं क्या है पता नहीं है। त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोकनगर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ वोट बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ है। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए एरो डाले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है और ये देखिए पूरा ये लिखा है। और इधर भी देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है, आप देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए आप A174 में जो मैंने आप पूछा तो इसमें ये है नजीर हसन परवीन है यहाँ पे, है ना। और ये है रशदा बेगम हो गई, ताहिर खान हो गए, और ये मोहम्मद अजहर है। ऐसे जो नाम है करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं, 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि यहाँ रहते नहीं और किसी ने कहा कि कभी मतलब पहले वोट के टाइम में आते हैं और रहते ही उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में। तो एक जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए दिल्ली सरकार ने इस तरह से एक बहुत बड़ा मतलब केवल हम एक बूथ की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बूथों में ऐसे वोट जो फर्जी वोट बने हुए हैं, जो केवल नाम वोट है, वो रहते यहाँ नहीं है और वोट के दिन यहाँ आते।
अब दोस्तों ये जो फर्जी वोट बैंक एक तैयार किया जा रहा है ना दिल्ली के अंदर, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आप भूलिएगा मत कि अरविंद केजरीवाल के हमेशा एंटी नेशनल स्टेटमेंट भी कम नहीं रहे हैं, चाहे वो हमारी सेना के खिलाफ हो। बालाकोट में जब स्ट्राइक किया था तब बोलते हैं सबूत लाओ। सबूत तो भाई आप पैदा हुए थे उसके भी नहीं है, आप भी जनता को दो। जो सेना को, जो बंदा हमारी सेना पे सवाल उठा सकता है, देश के ऊपर सवाल खड़े करता है, और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में, पाकिस्तानी न्यूज टीवी चैनलों में इन्हीं का स्टेटमेंट दिखा के बताया जाता है, देखिए ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ये खुद सवाल पूछ रहा अपने सरकार से। हम तो कह ही रहे हैं कि भारत सरकार झूठ बोल रही है, और देख लीजिए उनके नेता लोग भी यही कह रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल वही है, जब कोविड की, जब सारे स्टेट के सीएम के साथ मीटिंग चल रही थी नरेंद्र मोदी जी की, तब इन्होंने अपने तरफ से लाइव प्रशासन करने की कोशिश की थी। ये भी मत भूलिएगा। दिल्ली के अंदर में कोविड में कितने लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, जब ऑक्सीजन की कमियों का बहाना दे के ये सेंटर को दोष दे रहे थे, तब इन्होंने ये भी कहा था कि हमें विदेश से वैक्सीन मंगा लेनी चाहिए। ये भी आप मत भूलिएगा। और यही एजेंडा OCRPF ने किया था, जिसके तहत इन्होंने कांग्रेस को भी एक टूल किट दी थी, और केजरीवाल भी वही बात बोल चुके हैं। तो इससे भी आप परहेज नहीं कर सकते, और ये सब सोशल मीडिया में अवेलेबल है। एक जगह एक भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि पन्नू का एक ऑनलाइन स्टेटमेंट है, आप सर्च करेंगे गूगल में आपको मिल जाएगा, जहां पे वो कहता है कि हमने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को $16 मिलियन दिए गए हैं। हम चाहते थे कि जैसे ही उसकी सरकार आए, हमारा एक बंदा उसको जेल से रिहा करवाने की वो मांग रखे, और अरविंद केजरीवाल ने उनको यही एश्योरेंस दिया था। ये पन्नू ने खुद कहा है। कुमार विश्वास साहब ने भी कहा है कि इस बंदे के साथ खालिस्तानियों का कुछ तो लिंक है, और ये बहुत गंदी लैंग्वेज में बोले थे केजरीवाल ने। एक बार कुमार विश्वास के साथ बात हो रही थी, पर्सनली बात हो रही थी, तो उसने कहा था या तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा या फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा इंडिपेंडेंट स्टेट का। ऐसे ये मैं नहीं कह रहा, ये कुमार विश्वास जी ने कहा। अब दोस्तों रोहिंग्या और इलीगल जो बांग्लादेशी हैं, उनके वोट बैंक पे अरविंद केजरीवाल की 20% के वोट फिक्स है, ये कहा जाता है दिल्ली में, जिसके ऊपर में जिसको खुश करने के चक्कर में ये हर महीने सैलरी देते हैं दोस्तों। CAG रिपोर्ट इस बार शायद दी नहीं है इन्होंने LG साहब को, कि दिल्ली में क्या खर्चे हुए हैं, पूरा हिसाब तो देना पड़ेगा ना टैक्स पेयर का। तो सोशल मीडिया में यही पोस्ट हो रहा है कि अभी तक दी नहीं है। अब पता नहीं दिया है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में जिस सोर्सेस ने पोस्ट किया है दोस्तों, ये भी कोई लोकल सोर्सेस नहीं है, ये भी अच्छा खासा बीजेपी के साथ रहता है। अब दोस्तों हम एक बात और कर लेते हैं कि इलीगल जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को खुश करने की जो कोशिश होती है ना, उनको बिजली, पानी, राशन सब कुछ मिलता रहता है टाइम से, दवाई भी मुफ्त में मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो वोट देने आएंगे, एक हमारे वोटर्स है, हर 5 साल में वोट देने आएंगे। अब तो वो MCD का भी बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि MCD भी अब आम आदमी पार्टी के साथ में है। तो जितने भी साफ सफाई नहीं हुई है, पूरे दिल्ली में सड़कें खुदी पड़ी हुई है, पीने का पानी नहीं है, नल से काला पानी निकल रहा है, कोको कोला पिला रहे हैं या सऊदी अरेबिया का तेल यहाँ से शायद निकल रहा है जो नल से निकल रहा है, पता नहीं है। ये जनता के सामने क्या बोल के इस बार जाएंगे, आप देख ही रहे हैं। इन्होंने जो फर्जी वादे किए हैं, इस बार भी वादे करके वादों की लड़ी लगाई है। इन्होंने कहा है कि हम 6 रेवड़िया दे के आए हैं दिल्ली वालों को, कि हमारी सरकार बनते ही हम ये कर देंगे, हमारी सरकार बनते ही वो कर देंगे। पिछले टर्म में जितने भी वादे उन्होंने किए थे, एक भी पूरे नहीं किए हैं। इनका जो तोता था दोस्तों, राजा की जान तोते में, तोता विभव आनंद, वो अभी पंजाब में भगवंत मान की सरकार में चीफ सेक्रेटरीट बन के बैठा है। भाई सोचिए, उसको चीफ एडवाइजर बना दिया है भगवंत मान साहब का, उनके ऊपर में नजर रख सके। क्योंकि अगर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो हो सकता है कि वो पंजाब की तरफ जाए फिर। और मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान जी एटलीस्ट सिख है भाई, वो पंजाब के साथ जो भी करे, पंजाब का प्रशासन कैसा है क्या है उस पर बाद की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की नजर ऐसी है कि वो भगवंत मान जी के पास में अपना तोता छोड़ के आया है कि किनसे मिल रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन सी फाइल पास हो रही है, सारा हिसाब मुझे भी पता होना चाहिए। ये इनका इंटरनल पार्टी का मैटर है, दो हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन दिल्ली में इस बार आपको तय करना है कि क्या होना है। खैर
अभी चुनाव के 2-3 महीने तो एटलीस्ट बाकी होंगे ही दोस्तों, तो 3-4 महीने में एवरीडे हम लोग को मिलता रहेगा कंटेंट। अभी एक ओझा सर को इन्होंने लिया है। अब ऐसा हो चुका है दोस्तों, वो बीबीसी की वीडियो तो आ ही चुकी होगी आप लोगों की नजर में, जहां पे बीबीसी के पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के कुछ गुंडे उस पत्रकार को धमका रहे कि नहीं, कोई सवाल नहीं इनसे। मतलब सोचिए, जो ये सोच रहे थे ओझा सर इनकी पार्टी को डिफेंड करेंगे, उल्टा ओझा सर को डिफेंड करने के लिए पूरी पार्टी लग गई इनकी। ठीक है, ये गुंडागर्दी इनकी चलती रहती है। पत्रकारों को भी धमकाया जाता है कि आप लोग यही सवाल पूछ सकते हैं, और यही सवाल से आउट ऑफ द पार्टी लाइन अगर आप सवाल कुछ पूछेंगे, कड़े सवाल पूछेंगे, तो आप लोगों की आवाज दबा दी जाएगी। फिर भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे दल्ले मीडिया वाले हैं, पत्तलकार, जिनके चैनलों में इनकी दूसरी जगह की सरकार की, मतलब जहां पे पंजाब की सरकार की एडवर्टीजमेंट यहां से चलती है, या बैकडोर से इनको शायद फंडिंग मिलती होगी, कि ये सवाल कभी दिल्ली के मामलों में उठाते नहीं है, जबकि इनको ऑफिस खुद दिल्ली में है। इनको चिंता होती है कि गुजरात में क्या हो रहा है, इनको चिंता होती है हरियाणा में क्या हो रहा है, इनको चिंता होती है तमिलनाडु में क्या हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ ये लोग कभी सवाल उठाते नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये टोटल अब तक की अपडेट थी। बीजेपी ने इस बार का जो बीजेपी का कैंपेन का नारा दिया है दोस्तों, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, ये नारा दिया है। इसके साथ आज बीजेपी ने ऑफिशियली अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। हर जगह में 14 अलग अलग वैन्स जाएंगी और लोगों से पूछेगी कि मैनिफेस्टो हम लोग क्या बनाए, आप लोगों की सबसे बड़ी सुविधा क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या बड़ी दुविधा है आप लोग बताइए हमें, और वही हम अब करने जा रहे हैं। तो इस बार फिर से रेवड़ी जो इन्होंने दी है कि हर महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। अब आप देखिए 2 महीने 3 महीने बचे हैं, मुझे नहीं लगता ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएगा, लेकिन इनका इस बार हारने का डर पूरा सही दिख रहा है, और ग्राउंड में पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी इनके अगेंस्ट में है, ये इनको भी पता चल रहा है। इस बार वैसे कांग्रेस अलग से लड़ेगी, इनके साथ नहीं लड़ेगी। पिछली बार भी अलग से लड़ी भी थी, लेकिन पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ी थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था, और सारे एंटी बीजेपी वोट्स एक तरफा केजरीवाल को मिल गए थे, जिसकी बदौलत ये जीत के आए थे। इस बार ये नहीं होने वाला। इस बार कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी और केजरीवाल भी लड़ेगी, तो बीजेपी के जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इस बार। अगर कांग्रेस अपने दम से लड़ती है तो कांग्रेस की खाता भी खुलेगा, लेकिन केजरीवाल अगर कांग्रेस दम से अगर अपने लड़े ना, तो केजरीवाल को 20 सीट भी मिलना इस बार मुश्किल है। आप लोगों को दोस्तों इस बार क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। हम लोग इस पे चर्चा कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि अब रोज कंटेंट पे कंटेंट मिलना ही है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों। हम लोग नए चैनल है दोस्तों, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।